रह रही हूँ। पार्वती कहने लगी एक बात बताओ, हम 107 बार मर गई और 108वीं बार तुम्हारी पत्नी बनकर के रह रही है, लेकिन तुम एक बार नहीं मरे, तुम्हें एक बार बुखार नहीं आयो जो तुम मर जाते। भोले बाबा बोले मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अमर कथा को जानता हूँ। पार्वती बोली अभी अमर कथा क्या होती है? भोले बाबा बोले जो भी एक बार अमर कथा को सुन लेता है और वो अमर हो जाया करता है। पार्वती बोली तो आप हमको भी अमर कथा सुनाइए। अरे हमें भी बार बार मरना नहीं पड़ेगा और हमें भी बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। भोले बाबा बोले पार्वती क्यों पागल हो गई हो? अरे अमर कथा कोई कहानी इतिहास नहीं जो आपको सुना दिया जाए। अगर एक बार जीव अमर कथा को सुन लेता है तो वो अमर हो जाया करता है। श्रोताओं, मैया पार्वती ने कहा कि आप हमें अमर कथा को सुना दीजिए। भोले बाबा कहने लगे पहले आप हमें मांग घोंट करके पिलाओ। बोली हरगिज नहीं पिलाऊंगी। मैया पार्वती नाराज होकर के बैठे। मैया पार्वती हट पकड़ गई। अब तो भोले बाबा बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि श्रोताओं 3 हट बहुत बुरी हुआ करती है। पहली बाल हट, दूसरी होती है राजहट और तीसरी होती है त्रिया हट। अगर बच्चा हट पकड़ जाए कि मुझे हाथी पर बैठना है, चाहे मिट्टी के हाथी पर बिठा लो, चाहे प्लास्टिक के हाथी पर बिठा लो, जब तक वो हाथी पर बैठ नहीं जाएगा और तब तक मानेगा नहीं। दूसरी होती है राजहट। अगर राजा हट पकड़ जाए कि मुझे किसी दूसरे राजा से युद्ध करना है, तो चाहे कितना भी मना करना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मानेगा किसी की नहीं। और तीसरी होती है त्रिया हट। भैया शैलेंद्र जी तो बहुत ही बुरी होत है। अगर मैया हट पकड़ जाए कि मुझे 3 मंजिल की झुमकी चाहिए, भैया अगर मैया हट पकड़ जाए कि मुझे 3 मंजिल की झुमकी चाहिए, चाहे कछु करो, चाहे तुम बिको, चाहे बच्चों को बेचो, लेकिन जब तक 3 मंजिल की झुमकी नहीं पहन लेंगी तब तक तुम्हें पानी को गिलास होना देंगी। अब तो मैया पार्वती हट पकड़ करके बैठ गई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती मान जाइए, मेरे लिए मांग घोंट करके लाओ। कहने लगी देखो, जब तक आप मुझे अमर कथा नहीं सुना दोगे तब तक मैं मांग घोंट करके नहीं पिलाऊंगी। और याद रखो, अगर तुमने अमर कथा नहीं सुनाई तो मैं तो चली अपने पिया। भोले बाबा बोले पार्वती कैलाश पर्वत पर कुछ काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा बातें आ रही हैं। और भोले बाबा बोले कि भागिया तो ही क्या भागिया तो ही और घुटना
तब पता चलती अरे कभी बनाते जाने जैसी तो सकून है राम और जो हाथ से सीधी रहते से जब कहा पार्वती कहने लगी मैंने आपसे